हेलो एवरीवन, अभी हम लोग देखेंगे स्टडी टूल्स। पढ़ाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और इसमें से कुछ टूल्स हैं जो बहुत फेमस हैं, लाइक फ्लैश कार्ड्स एंड माइंड मैप्स। निमोनिक्स भी होते हैं, है ना, लेकिन अभी हम लोग मेजरली सिर्फ दो की बात करेंगे, फ्लैश कार्ड्स एंड माइंड मैप्स की। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? फ्लैश कार्ड्स और प्लाकार्ड्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कन्वीनियंस किस में रहेगा, है ना। अब जैसे हम बात करें, इतने इतने शीट्स के ऊपर लिख दिया हो किसी चीज़ को जो हमें याद नहीं होता। लाइक आई रिमेंबर अ केस, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, शी वॉज क्वालिफाइड UPSC ईयर्स बैक। वो क्या करती थी, शी वॉज ए हाउस वाइफ अर्लियर। तो जब भी जितने छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना के, छोटे छोटे नोट्स बना के उसने अपनी डाइनिंग टेबल के नीचे रखे थे, ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट थी। खाना खाते खाते शी कैन एक्चुअली गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स जो उसने पहले याद कर लिए, शी कैन रिवाइज देम, है ना। या फिर किचन की टेबल पे बहुत सारी चीज़ें चिपका के रखी थी, बर्तन साफ़ करते हुए कुछ देख लिया, खाना बनाते बनाते कुछ देख लिया। तो ये सारे फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, ये जो टाइम हमारा यूजुअली वेस्ट हो जाता है उसको सेव करने के लिए होते हैं फ्लैश कार्ड्स। और अब बनाएंगे कैसे इसको और कब बनाने चाहिए? फ्लैश कार्ड जब हम बनाते हैं तो ये जो टाइम हमारा दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फील लाइक बोर्ड, यू डू नॉट फील लाइक स्टडिंग, तो उस टाइम हम लोग फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं। दूसरा, जब भी हम फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, फ्लैश कार्ड बनाते हुए जो भी डिसीजन मेकिंग लगेगी या जितना भी फोकस लगेगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जब आपको बहुत लंबी सी चीज़ याद नहीं हो रही, उसको बहुत छोटा करके लिखना है। जब किसी चीज़ को बहुत छोटा करके लिखोगे देन यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग टू मच इनटू इट, यू आर फोकसिंग टू मच इनटू इट। आप बहुत फोकस के साथ उसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएगा बाय द टाइम आपने लिखा हो उसको। तो दिस इज़ अ वंडरफुल स्टेप टू इट। कुछ चीज़ें निमोनिक्स होते हैं। निमोनिक्स का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्लैनेट्स कैसे याद करने हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्स अस जस्ट 9 पिकल्स। तो पहला अल्फ़ाबेट है, ये सारे प्लैनेट्स के नाम याद करता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। प्लूटो अब नहीं है प्लैनेट, पहले था। तो अब ये क्या है, ये निमोनिक है, ये सेंटेंस के फॉर्मेट में निमोनिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर, है ना। तो ये निमोनिक क्या है, ये फ्लैश कार्ड पे आप लिख सकते हैं ताकि आपको फटाफट रिकॉल करने में आसानी हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जब आप फ्लैश कार्ड बनाएंगे, इट गिव्स यू इट इज़ लाइक मोर प्लेजर एक्टिविटी काइंड ऑफ। आप जब बोर हो गए हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो यही कर लेते हैं, और ये आपको रिवाइज करने में भी काम आएगा। अलग अलग जगह पेस्ट कर देंगे तो चलते चलते ऐसे भी एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो वो आपके रिपीटिशन की जो एक्टिविटी है, रिपीटिंग टू मच, जितना रिपीट करेंगे उतना आप याद करते चले जाएंगे। रिपीटिशन इज़ द की टू लर्निंग। वो उस कंसेप्ट पे हम फिर से चले जाएंगे, जितना रिपीट करते रहेंगे याद होता चला जाएगा। फ्लैश कार्ड्स मेक यू रिपीट द थिंग्स। अब जब भी आपको टाइम लगता है कि चलो ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, और फिर फ्लैश कार्ड सामने हैं तो आपने देखा उसको, वो रिवाइज हो गया आपका। इट इज़ जस्ट दैट। जब हम लोग माइंड मैप्स की बात करते हैं, माइंड मैप्स क्या होते हैं? इट इज़ अ फिगर फॉर्मेट में होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेके चलें, ब्लड सर्कुलेशन, है ना। ब्लड सर्कुलेशन पर हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो वो क्या है, आपने पूरा डायग्राम में सारी बातें लिख दी कि हार्ट के कितने पार्ट हैं और कहाँ से आर्टरी गई, कहाँ से वेन्स गई, है ना। उन सब चीज़ों को आपने कैसे कैसे कनेक्शन बनाया, ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ माइंड मैप। वो बड़े बड़े पैराग्राफ याद करने की बजाय, उनको रिवाइज करने की बजाय, सब चीज़ें हम लोगों ने पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में रख दिया। जब पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में हर चीज़ को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो हमें जल्दी याद होता है एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ फॉर्मेट में या फिर बुलेट्स में। ऐसे ही माइंड मैप क्या करते हैं, माइंड मैप अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे माइंड मैप आपको अपने किसी भी टॉपिक के बारे में आप देखेंगे, गूगल में टाइप करेंगे तो मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। वो एक बीच में जो भी टॉपिक होगा, से क्लाइमेट चेंज, ये बीच में आया और इसके जितने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारे साइड में चले गए इसके। तो जब भी आपको कोई चीज़ याद करनी है, रिवाइज करनी है, तो एक बार माइंड मैप देखा आपने कि कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन कैसे कैसे किसका रिलेशन किस तरह से है, तो फटाफट आप उसको रिकॉल कर पाएंगे, फटाफट रिवाइज या रिहर्स कर पाएंगे उसको। तो माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। आई होप इट विल हेल्प यू आउट, इट विल सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स जो भी आपको पढ़ाई करते करते आप फेस करते हैं। आपको लगता है आपको रिकॉल करने में बहुत दिक्कत जिससे आती हो, तो फ्लैश कार्ड्स एंड माइंड मैप कुड बी great study tools. Thank you so much.